मोहन राकेश के आधे अधूरे नाटक में मानवीय संबंधों का विश्लेषण चल रहा था। मानवीय संबंधों के विश्लेषण में एक 8वां पॉइंट था कार्यालय सदस्यों के पारस्परिक संबंध। जो ऑफिस आदि में काम करते हैं, कार्यालय में जो काम करते हैं, उनके बीच क्या पारस्परिक संबंध होता है। मोहन राकेश जी ने अपने नाटक में इस बात पर भी जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि इस आलोचनात्मक नाटक में न केवल समाज की पारिवारिक मानवीय संबंधों को प्रस्तुत किया है मोहन राकेश जी ने, अपितु कार्यालय या दफ्तर के लोगों के साथ साथ एक दूसरे के व्यवहार, एक दूसरे के प्रति समर्पण, एक दूसरे के प्रति कार्यानुभूति, एक दूसरे के प्रति लगाव किस प्रकार से होता है, ये मोहन राकेश जी ने अपने नाटक में कहा है। तो उन्होंने इस नाटक में एक यथार्थ दृष्टि प्रदान की है। यथार्थ दृष्टि मतलब जो वस्तुतः वर्तमान में सच है, वर्तमान जिस पर खरा उतर रहा है, उस बात पर उन्होंने कहा कि सिंघानिया एक और नैतिकता के गिर जाने पर चिंता व्यक्त करता है। सिंघानिया क्या कर रहा है, उसके अंदर नैतिकता है। आज भी यही हो रहा है। पहले अपन इस नाटक की ओर चलते हैं कि सिंघानिया जो है वो एक बार नैतिकता से गिर गए हैं, परंतु वो चिंता व्यक्त करता है। तो दूसरी ओर कार्यालय के बहाने सावित्री को घर बुलाकर उससे अपने यौन तृप्ति करके स्वयं को अनैतिक आचरण करता है। समझ रहे होंगे, सिंघानिया जो है वो ऑफिस का बॉस है। किसका? सावित्री के ऑफिस का बॉस है। तो वो नैतिकता से गिर गया, मतलब एक तरफ तो वो नैतिकता दिखा रहा है, किसका सपोर्ट कर रहा है? सावित्री का। और फिर वो दूसरी तरफ सावित्री को अपने घर बुलाता है या सावित्री के घर जाता है और फिर उससे यौन संबंध स्थापित करता है और अपनी तृष्णा की भूख मिटाता है। ये आज वर्तमान में बहुत हो रहा है। आपकी अपनी माँ विहीन बच्चों को प्यार देने का बहाना बनाकर वो आंटियों पर घर बुलाता है और तुम घर पर आओ किसी दिन। क्या कहता है सिंघानिया? और एक सावित्री अपने बच्चों से विहीन हो रही है, अपने बच्चों से खपा हो रही है, गुस्सा हो रही है, अपने बच्चों पर प्यार और वात्सल्य नहीं लौटा रही। किसकी खातिर? मैं अपना वर्तमान उदाहरण दूं या अपनी पर्सनल सोच में व्यक्त करूं तो एक पेट की खातिर, है ना। किसी कवि ने बहुत अच्छी बात कही है कि हे पेट, तू यदि पीठ बन जाता तो आज संसार में इतनी मुश्किलें नहीं होती। इस पेट की खातिर, इस परिवार के पालन पोषण के खातिर सावित्री आगे बढ़ी है जॉब करने के लिए, लेकिन उन्होंने अपनी नैतिकता पूरी खो दी। अब वो क्या करती है, उनके संबंध से सिंघानिया जी से जब अवैध हो गए हैं तो निश्चित रूप से ये कार्यालय संबंधों की बात कर रहे हैं। कार्यालयों में ऐसा होता है, वर्तमान में ऐसा हो रहा है। तो वो अपनी माँ बच्चों को, मतलब बच्चे कैसे हो गए? माँ विहीन, बिना माँ के बच्चे, माँ होते हुए भी विहीन है बच्चे। और वो सिंघानिया बार बार कहता है किसी दिन घर आओ, बहुत दिनों से नहीं आओ, पूछती रहती आंटी इतने दिनों से क्यों नहीं आई। बच्चे भी उसके पूछ रहे हैं सिंघानिया के, क्या पूछते हैं उससे, सावित्री से, आंटी इतने दिनों से क्यों नहीं आओ। बहुत प्यार करती है अपनी आंटी से। माँ के ना होने से बेचारी, मतलब सिंघानिया की पत्नी नहीं है, सिंघानिया के बच्चे हैं तो बच्चों की माँ नहीं है। तो माँ के नहीं होने पर वो बच्चे किससे प्यार करने लगे हैं? सावित्री। सावित्री को आंटी कहते हैं। सावित्री का अपने बॉस के प्रति बहुत नम्रतापूर्वक व्यवहार करना, बहुत श्रद्धापूर्वक व्यवहार करना, झुकाव पैदा करना। और वो झुकाव क्यों कर रही? अपने बॉस का बड़ा अभिवादन करना, फिर उसे अपने घर बुलाना, बॉस का सावित्री को अपने घर आदि बुलाना और कार्यालय संबंधी काम कहा जाना। जब वहाँ महेंद्र नाथ जी चिढ़ रहे हैं बार बार, या उनका बेटा अशोक भी चिढ़ता है कि आप बार बार सिंघानिया को घर क्यों बुलाते हो, तो वो क्या कह देती है कि मुझे ऑफिशियल काम है और मैं उसको अनऑफिशियल करना चाहती हूँ। ऑफिस में बहुत सारे लोग रहते हैं, ये काम नहीं हो पाते हैं, इसलिए हम इनको कैसे करना चाहते हैं? अनऑफिशियल चलना चाहते हैं। तो वो कहती है, और सिंघानिया कहते हैं बार बार कि हाँ हाँ तुम घर जरूर आओगी, दफ्तर की कुछ बातें करने हैं। इस प्रकार से जो दकियानूसी बातें हैं, इस प्रकार से जो आपसी झगड़े हैं, कहने का मतलब हमारा ये है लास्ट में कि कार्यालय संबंधी जो पारस्परिक संबंध है
वो एक पवित्र संबंध होना चाहिए, एक नीट संबंध होना चाहिए। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं हो रहा है। वर्तमान स्थिति भी यही है, वर्तमान में भी यही दयनीय स्थिति बनी हुई है। वर्तमान में भी ऐसा ही हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि आज जो सत्य है वो परास्त हो रहा है और असत्य है वो आगे बढ़ रहा है। वर्तमान में यही हो रहा है। लेकिन कहते ये है कि सत्य एक दिन पराजित हो सकता है, सत्य एक दिन अस्त व्यस्त हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। लेकिन वर्तमान स्थिति बड़ी खतरनाक बनती जा रही है। आज ऑफिशियल जो बॉस होते हैं वो निश्चित रूप से महिलाओं का शोषण कर रहे हैं। महिलाओं को जॉब करना एक बहुत मुश्किल बात हो गई है। अगर महिलाओं को अपना चरित्र बचाना है तो सबसे पहले उन्हें अपने कार्य पर बहुत कमांड लानी होगी, अपने कार्य के प्रति समर्पण होना होगा और सबसे पहले महिला को अपना चरित्र बचाना चाहिए, क्योंकि चरित्र जो पूंजी है उससे बड़ी दुनिया में कोई पूंजी नहीं होती है। अब आगे का पॉइंट हम करते हैं, मित्र मित्र का संबंध। मित्र मित्र का संबंध क्या होता है? आधे अधूरे नाटक में मित्रों मित्र मतलब आपसी जो मित्र है, उसमें राकेश मोहन जी ने जो चर्चा की है मित्र के संबंध में, बहुत अच्छी चर्चा की है। उन्होंने कहा जुनेजा जो है वो महेंद्रनाथ का बहुत अच्छा मित्र है। जुनेजा अपने मित्र की प्रत्येक विपरीत स्थितियों में सहायता करता है और महेंद्रनाथ जी जो हैं वो भी अपने दोस्त को नहीं भूल रहे हैं, अपने दोस्त को भुला ही नहीं सकते, क्योंकि जुनेजा के महेंद्रनाथ के ऊपर बहुत सारे उपकार हैं, बहुत सारे उपकार हैं। इसलिए जुनेजा महेंद्र सिंह जुनेजा को नहीं भुला पा रहे हैं और जुनेजा भी उनसे पारिवारिक संबंध स्थापित करता है। इधर जब जुनेजा और महेंद्र सिंह के बहुत अच्छे संबंध है, मित्र के संबंध है, तो वहाँ महेंद्रनाथ की जो पत्नी है सावित्री जी, वो किसका तिरस्कार कर रही है? जुनेजा जी का कर रहा है। इधर वो सिंघानिया का तिरस्कार करते हैं तो इधर मित्र के संबंध में वो जुनेजा का क्यों कर रही है? क्योंकि पहले जुनेजा के साथ कार्यालय था, फैक्ट्री थी, आदि आदि, पूंजीपति थे महेंद्र। लेकिन जुनेजा के साथ काम करते करते ये सावित्री का मानना है कि सब कुछ बर्बाद हो गया है, इसलिए जुनेजा के प्रति उसे बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं है। लेकिन जो सावित्री कहती है कि हमारी घर की बर्बादी का जो कारण है वो किसको मानती है? वो जुनेजा को मानती है। लेकिन महेंद्रनाथ उसे सच्चा मित्र जानता है। जब भी कभी वो घर से नाराज होता है, जब भी कभी वह घर से गुस्सा हो जाता है, किसी बात से एक क्या कहना चाहिए, किसी बात से एक घुटन जैसी पैदा हो जाती है, जब अंदर से मन नहीं लगता है काम में, तो आज भी वर्तमान में ये स्थिति है। यदि हमारा जब मन नहीं लग रहा है, घर में पेरेंट्स से कुछ झगड़ा हो जाए, भाई बहनों से झगड़ा हो जाए, पति पत्नी में आपस में झगड़ा हो जाए, परिवार के किसी भी सदस्यों में थोड़ी सी अनबन हो जाए, तो फिर व्यक्ति कहाँ भागता है, अपनी बात कहाँ शेयर करता है? मित्र के प्रति। सबसे ज़्यादा वो दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी को किसी पर विश्वास है तो वो अपने मित्र से है। तो वो फिर महेंद्र सिंह भी जब टेंशन में आ जाते हैं तो वो कहाँ जाते हैं? जुनेजा के पास जाते हैं। उन्हें एकमात्र सहारा जो है वो जुनेजा का दिखाई देता है और उसी के पास जाता है। जुनेजा अब तक महेंद्रनाथ के काफ़ी उपकार कर चुका है। जुनेजा ने बहुत सारे उपकार किए हैं महेंद्रनाथ के, और सावित्री से कहता है कि जुनेजा का यहाँ आना, क्योंकि उसके पैसे थे तो कम से कम पैसे नहीं, अपनी शक्ल उसे दिखा दिया करे। वो बाद में कौन कहता है? जुनेजा कह रहा है सावित्री से। पहले पैसा था, बिजनेस था, इसलिए जुनेजा आता था। अब मुझे पैसे वैसे से मतलब नहीं है, वो अपनी शक्ल ही दिखा दे, वो मैं उसकी शक्ल, अपने दोस्त की शक्ल देख के ही खुश हो जाऊंगा। जुनेजा भी सावित्री देवी से ऐसा ही कहता है, मैं दोस्त हूँ उसका, मुझे भरोसा है मुझ पर। लेकिन सावित्री देवी जो है उनके नज़रों में दोस्ती की कोई कीमत नहीं है, इसलिए सावित्री जुनेजा से क्या कहना चाह रहे थे हम, कि जो सावित्री देवी है उसकी नज़रों में दोस्ती की कोई कीमत नहीं है। इस प्रकार जुनेजा को उनसे कुड़न, ईर्ष्या और बर्बादी के कारण वो जुनेजा को मानती है। इसमें फिर वो आ गई तुम्हारी वो मशीन की आवाज़।